अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 और जिसकी एक्सरसाइज है 1.2। अब पहला सवाल क्या है, लेट z1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये z किसकी साइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन है, ठीक है। तो कह रहा है कि z1 की ये वैल्यू है और z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू -5 प्लस 6 आयोटा। आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं। वेरीफाई करें। किसको वेरीफाई करना है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या करनी है? एडिशन, मगर किस में? कम्यूटेटिव में। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ, कम्यूटेटिव बेसिकली एक खासियत का नाम है। अब आप इसको कहें कम्यूटेटिव लॉ कहें, या आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या कहें, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहें तब भी ठीक, कम्यूटेटिव लॉ कहें तब भी ठीक, ठीक है। तो अब कम्यूटेटिव लॉ जो है, कानून जो है, या ये जो खासियत है, ये क्या है? तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपने कानून में ये कहता है कि इस दुनिया में हर चीज़ अपने उलट के बराबर है। हर चीज़ अपने उलट के बराबर है। अब इस बात को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। अब कौन कौन नहीं मानते? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यूनियन, इंटरसेक्शन, मुख्तलिफ जो हैं इनमें से कौन कुछ मानते हैं, कुछ इस बात को नहीं मानते। मगर यहाँ पे जो हमारे पास बात है वो क्या है? कम्यूटेटिव हमने लॉ करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने करनी है, मगर किस में? एडिशन में। तो कैसे लिखेंगे? हर चीज़ अपने उलट के बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपने तरफ से एग्जाम्पल, ए बी इज इक्वल टू, अब इसका उलट क्या होगा? हर चीज़ अपने उलट के बराबर है, इसका उलट क्या होगा? बी ए, ठीक है। हर चीज़ अपने उलट के बराबर है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब अगर मैं कहूँ कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन, तो बीच में क्या रखेंगे? प्लस। और अगर मैं कहूँ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में, तो आपने बीच में क्या रखनी है? मल्टीप्लाई की साइन रखनी है, ठीक है। वो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है? कम्यूटेटिव लॉ, मगर किस में? एडिशन में। तो हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हर चीज़ अपने उलट के बराबर है, और हमने किस में रखनी? एडिशन में, तो बीच में प्लस आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन की होती तो कैसे होता? ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ओके जी। मगर यहाँ पे हमने देखें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं Z1, Z2, Z3। एक बात याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव में हमेशा दो सेट होते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स हम उठाते हैं। एसोसिएटिव में तीन उठाते हैं, ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन है? Z1 और Z2 है। तो कैसे लिखेंगे? Z1 Z2, हर चीज़ अपने उलट के बराबर, तो इसका उलट क्या होगा? Z2 Z1, Z1 Z2 का क्या होगा? Z2 Z1, ठीक है। ओके जी। ये Z1 Z2 और इसका उलट क्या है? Z2 Z1, ठीक है। मगर यहाँ पे किस में कह रहा है? एडिशन में, तो बीच में क्या लगा देंगे? एडिशन। अब ये वाली जो आपकी साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये आपकी कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड, क्योंकि ये सीधे हाथ पर है और ये उल्टे हाथ पर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये दोनों बराबर है। हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करें, और दोनों का जवाब ये साबित करके दिखाएं कि दोनों का जवाब क्या है? बराबर। इस बात को हम कहते हैं वेरीफाई करना। तो हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। ओके जी। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ मौजूद हैं। Z1 की वैल्यू मौजूद है 3 - 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम पहले क्या करते हैं कि हमारी मर्ज़ी हम किसी को भी सॉल्व करें। अब लेट सपोज मैं पहले जो है राइट साइड को करता हूँ, तो लिखूँगा मैं यहाँ पे टेकिंग right
हैंड साइड, ठीक है। अब राइट साइड कौन सी है, Z2 प्लस Z1, ठीक है। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, Z2 प्लस Z1, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर कौन है, आपका Z2 है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, Z2 की। Z2 की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा, तो पहले ये रखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, तो ये बीच में आ गया प्लस। अब कौन है Z1, तो Z1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, तो रखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करेंगे। रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसके साथ आयोटा नहीं होती, और जिसके साथ आयोटा होती है हम उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो आप देखें कि आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये दोनों क्या है, रियल पार्ट है। और आपके इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, 5 आयोटा और माइनस 4 आयोटा। तो पहले हम रियल पार्ट को करते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, और ये कौन है प्लस का 3, ये आपका प्लस का 3। तो अगर हम 4 में 3 प्लस कर दें तो क्या आएगा 7, तो ये आ गया 7, ठीक है। ओके जी। अब देखिए आयोटा वाली वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट ये कौन है आपका, ये आपका आयोटा वाली वैल्यू कौन सी है, प्लस 5 आयोटा, ये आपका आ गया प्लस 5 आयोटा। उसके बाद यहाँ पे देखें वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 4 आयोटा है, तो माइनस 4 आयोटा। अब 5 आयोटा में से 4 आयोटा को माइनस करना है, तो 5 आयोटा में से 4 आयोटा चले गए तो बाकी क्या बचा, 1 आयोटा बच जाएगा, मगर बड़ी रकम प्लस की है, प्लस का आयोटा बचा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ओ सॉरी राइट हैंड साइड आ गई। अब हमें क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, Z1 प्लस Z2, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। पहले लिखेंगे ना, जिसको सॉल्व कर रहे होंगे उसके सामने लिखेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड कौन सी उठाई है हमने, तो यहाँ पे रखेंगे Z1 प्लस Z2। तो अब मुझे बताएं Z1 की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने लिखी थी ना Z1 की वैल्यू, तो Z1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, तो लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस ये आपका 4 आयोटा। बीच में क्या है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद क्या है Z2, तो Z2 की वैल्यू चेक करेंगे, Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखें Z2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ओके जी। अब वही सेम बात, पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, ये आपका रियल पार्ट है और ये भी आपका रियल पार्ट, तो इनको अलग करते हैं। 3, ये आपका का 3, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है प्लस का 4 है, देखिए आगे हमेशा निशानी होगी, तो 4 का आगे प्लस है, प्लस का 4, ये आपका आ गया प्लस का 4। अगर 4 में हम 3 प्लस कर दें क्या आएगा 7, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया 7, ये हमने रख दिया 7, ठीक है। ओके जी। अब आयोटा वाली वैल्यू बताएं, आयोटा वाली वैल्यू क्या है माइनस 4 आयोटा, ये हमने रख दिया माइनस का 4 आयोटा। और यहाँ पे आयोटा वाली कौन सी वैल्यू है प्लस 5 आयोटा, ये आपका प्लस की 5 आयोटा, ठीक है। अब दोनों की देखें साइन क्या है डिफरेंट है, जब दो चीज़ों की साइन डिफरेंट होती है इसका मतलब हमने क्या करना है माइनस करना है। तो 5 आयोटा में से 4 आयोटा चले गए, बाकी कितने बचेंगे आयोटा, मगर बड़ी रकम किसकी है प्लस की, तो ये प्लस का आयोटा बचा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो इसी चीज़ को मैं उल्टा लिखता हूँ, पहले प्लस 5 आयोटा, और ये क्या है माइनस का 4 आयोटा, ये माइनस का 4 आयोटा। 5 में से 4 गए, क्या बचेगा आयोटा ही बचेगा ना, वो चीज़ देखें बच रही है सेम आपकी। तो आपके पास आंसर क्या आया प्लस का आयोटा, ये आपका प्लस का आयोटा, ठीक है। ओके जी। तो देखें आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर क्या है 7 प्लस आयोटा, और आपके पास जो राइट हैंड साइड थी 7 प्लस आयोटा, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 7 प्लस आयोटा।
तो दोनों साइडें जो हैं आपका, जो दोनों साइडों का जो आंसर आया वो क्या आया है, बराबर आया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। वाकई ये बात सच हुई कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, बिल्कुल आंसर इसका सही आया। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। पहले कम्यूटेटिव किस में था, एडिशन में। ठीक है, एडिशन में कैसे था, हमने पीछे किया है Z2 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, इसका उलट Z2 प्लस Z1। ठीक है, मगर यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको कैसे लिखेंगे, Z1 Z2 और इसका उलट क्या होगा, Z2 Z1। ठीक है, हर चीज़ अपने उलट के बराबर है, हर चीज़ अपने उलट के बराबर है। मगर यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन में, तो बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे रख देता हूँ Z1 और Z2, और राइट हैंड साइड क्या है, Z2 और Z1। ठीक है, ओके जी, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कौन सी ली है, Z1 इंटू Z2। ठीक है, ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ पे कौन है, Z1, Z1 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2, Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ओके जी, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब पहले हम इस 3 को उठाएंगे और इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई पहले हमने किसके साथ करना है, 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से। तो 3 4 जा क्या आएगा, 12। तो ये आपके पास आ गया 12। ठीक है, पहले 3 को उठाना है 4 के साथ, फिर 3 को 5 आयोटा के साथ। ठीक है, तो पहले 3 को जब हमने 4 से किया तो क्या आया, 12। अब 3 को 5 से, तो 3 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15 आयोटा, 3 5 जा 15 आयोटा। ठीक है, ओके जी, अब हम किसकी बारी यहाँ पे, अब -4 आयोटा की बारी है। अब -4 आयोटा को उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है, ये यहाँ पे माइनस आ गई, 4 आयोटा को 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 को 4 से 16, आयोटा का आयोटा सेम। ठीक है, अब इसी -4 आयोटा को हम किससे करेंगे, 5 आयोटा से। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 जा 20, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। दोबारा मैं बता देता हूँ, पहले हमने 3 को उठाया, दोनों से मल्टीप्लाई हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो 3 को जब 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 12। फिर 3 को 5 आयोटा से, 3 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आयोटा। अब किसकी बारी, -4 आयोटा की, इसको भी दोनों से करना है, तो माइनस, ये माइनस आपका सेम, 4 4 जा 16 आयोटा सेम। अब इसी -4 आयोटा को 5 आयोटा प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 जा 20, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब ये 12, ये आपका 12 सेम, अब ये आपका प्लस का 15 आयोटा है और यहाँ पे माइनस का 16 आयोटा। अब देखें दोनों बरादरी सेम है, दोनों बरादरी क्या है हमारे पास, सेम है, मगर दोनों की जो साइन है वो क्या है, वो चेंज है हमारे पास, दोनों की साइन हमारे पास क्या है, वो चेंज है। अब हम क्या करेंगे कि
जब दोनों की साइन डिफरेंट होगी तो क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस के 16 में आयोटा में से प्लस का 15 आयोटा माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, माइनस का आयोटा बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो माइनस के 16 आयोटा में से प्लस के 15 चले गए तो माइनस का आयोटा बचेगा। ठीक है, और ये माइनस, ये आपकी माइनस सेम, ये आपका 20, ये आपका 20 सेम, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, बीच मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, ओके जी। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब ये 12, ये आपका 12 आपका सेम, ये माइनस आयोटा ये भी आपका सेम। अब यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -1 के साथ। अब देखिए 20 माइनस का है और 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 20। ठीक है, ओके जी। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें क्या है, 12 ये प्लस का और ये 20 भी प्लस का, दोनों रियल पार्ट हैं। तो 20 और 12 प्लस कर दें आपस में, 12 और 20 को देखें सेम बरादरी के है ना। ओके जी, तो ये 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 32, और ये माइनस का आयोटा ये माइनस का आयोटा सेम। तो ये आपके पास आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने किसको किसको करना है, राइट हैंड साइड को करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1, ये रही ना राइट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कर ली, अब राइट हैंड साइड कर रहे हैं, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। तो लिखेंगे Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। अब ये पहले कौन है, Z2 है, तो Z2 की वैल्यू क्या है, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। Z1 की वैल्यू क्या है, 3 - 4 आयोटा, तो 3 - 4 आयोटा ये हमने रख दिया। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब 4 को उठाएंगे, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई। तो 4 को पहले उठाना है, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। 4 × 3 = क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12, और इसी 4 को फिर दोबारा किससे करना है, -4 आयोटा से। 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4 को माइनस के 4 से, तो माइनस ये आ जाएगा। 4 को 4 से 16, और आयोटा का आयोटा सेम। ठीक है, ओके जी। अब हमें किसको करना है, 5 आयोटा को उठाना है और दोनों से करना है। तो 5 को 3 से, 5 आयोटा को जब हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 15 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि 5 को 3 से 15, आयोटा का आयोटा सेम। अब इसी प्लस के 5 को माइनस के 4 आयोटा से, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 20, 5 को 4 से 20, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ठीक है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। एक बार तो दोबारा बता देता हूँ, 4 को 3 से 12, 4 को -4 आयोटा से माइनस का 16 आयोटा, 5 आयोटा को 3 से, 5 को 3 से 15, आयोटा का आयोटा सेम, 5 को 4 से 20, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब आपका ये 12, ये आपका 12 सेम। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बीच में क्या है, माइनस। अब देखें ये माइनस के 16 हैं और ये प्लस के 15 आयोटा हैं, तो माइनस के 16 आयोटा में से प्लस के 15 आयोटा चले गए तो कितने बचेंगे, आपके पास 1 आयोटा बचेगा। मगर बड़ी रकम किसकी है, माइनस की, तो माइनस का आयोटा बचेगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस, ये 20, ये आपका 20 सेम। अब बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, ओके जी। तो Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 इज इक्वल टू, ये 12, ये आपका 12 सेम, ये माइनस आयोटा, ये आपका माइनस आयोटा सेम। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई, 21 ज़ा 20। ओके जी, अभी देखें ये भी रियल है, ये भी रियल पार्ट है, तो एक बरादरी आपस में प्लस हो जाएगी।
तो 12 और 20 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 32, ये 32 और ये माइनस आयोटा, ये आपका माइनस आयोटा। तो आप देखें कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर क्या आया है 32 माइनस आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी जवाब क्या है 32 माइनस आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर क्या है, बराबर आ गया है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर किसके है, ये राइट हैंड साइड के। तो क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो दोनों देखें साइडें बराबर आ गई, दोनों का आंसर बिल्कुल सही आया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी एसोसिएटिव का वर्ड आ जाए तो ये बेसिकली एक खासियत है। ठीक है, तो एसोसिएटिव में याद रखिएगा, जिस तरह मैंने कहा था कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव में हमेशा 2 सेट होते हैं। ठीक है, अब अगर जब बात एसोसिएटिव की आ जाए तो याद रखिएगा एसोसिएटिव में हमेशा 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 सेट यूज़ करते हैं, 3 नंबर्स यूज़ करते हैं, 3 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। जिस तरह देखें हमने लास्ट टाइम जब कम्यूटेटिव डिस्कस किया था तो आप देखें कम्यूटेटिव में हमने कितने सेट रखे थे, 2 सेट रखे थे। ठीक है, कम्यूटेटिव में हमेशा 2 सेट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब एसोसिएटिव की बात करेंगे तो एसोसिएटिव में हमेशा 3 सेट होंगे। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मगर किस में, एडिशन में। तो एसोसिएटिव में 3 सेट्स होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो z किसको जाहिर करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करता है। तो देखिए मैंने 3 सेट लिखे हैं, Z1, Z2, Z3, और इस तरफ भी Z1, Z2, Z3। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताएं, मगर किस में, एडिशन में। तो देखें सबके दरमियान मैंने एडिशन लिखा है। ठीक है, फिलहाल नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप लेफ्ट साइड पर, उल्टे हाथ पर, अगर आप पहले 2 पे ब्रैकेट रखोगे तो आपने राइट साइड पर कहाँ पे ब्रैकेट रखनी है, आखिरी 2 पे रखनी है। दोनों का जो जवाब आएगा, अगर आप लेफ्ट साइड पे पहले 2 पे ब्रैकेट रखें और आखिरी पे अगर आप 2 पर ब्रैकेट रखें और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो जवाब आएगा वो सेम आएगा। अगर आप इस तरह नहीं रखना चाहते तो इस तरह, अगर आप आखिरी 2 पे ब्रैकेट रखोगे तो आपको राइट साइड पर कहाँ पे रखनी है, पहले 2 पे ब्रैकेट रखनी है। दोनों का जो जवाब आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का जवाब जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमारी मर्जी है, आप इसको सॉल्व करें तब भी ठीक, इसको सॉल्व करें तब भी ठीक। तो ये आपका कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मगर बीच में प्लस है तो कहेंगे एडिशन, अगर मैं बीच में मल्टीप्लिकेशन रख दूंगा तो फिर क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब हमारी मर्जी है कि इनमें से हम किसको सॉल्व करें। लेट्स सपोज मैं जो है वो ऊपर वाली बात को सॉल्व करता हूँ। तो आप देखें पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, पहले जो लिखा हुआ है वो लिख दें आप, जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। ठीक है, अब ये वाली जो उसकी साइड है, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। ये उल्टे हाथ पे और ये सीधे हाथ पे। ठीक है, अब हमने दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो लिखेंगे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम कौन सी साइड उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जो साइड उठाएंगे वो उसके आगे लिखेंगे कि भाई कौन सी साइड उठा रहे हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ब्रैकेट Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। ठीक है, अब अलजेब्रा का रूल है, अलजेब्रा का रूल होता है, अलजेब्रा का रूल क्या है,
कि फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, कि सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को करना है, उसके बाद हमने जो है दूसरे चीज़ों को सॉल्व करना है। तो मुझे बताएं कि इसके अंदर वैसे अगर आप डायरेक्ट भी प्लस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर हम कानून के तहत चलें तो अलजेब्रा का कानून क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ब्रैकेट में कौन है, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो इसका जवाब आएगा उसके साथ z3 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं z1, तो देखें ये वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। z1 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, z2 की 4 प्लस 5 आयोटा और z3 की माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। तो z1 की जो वैल्यू है, z1 की क्या वैल्यू है, 3 माइनस 4 आयोटा, ये रख दें आप, 3 माइनस 4 आयोटा, बीच में क्या है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद z2 की क्या वैल्यू है, 4 प्लस 5 आयोटा, ये हमने रख दिया 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ओके जी, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास रियल है और ये भी आपके पास रियल पार्ट है, ठीक है। एक बरादरी को सेम बरादरी के साथ प्लस करेंगे, ठीक है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ। तो ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7, तो ये 7 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 4 आयोटा और प्लस 5 आयोटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो अब देखिए मैं इधर साइड में लिखता हूँ, क्या है, माइनस का 4 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो क्या करेंगे, माइनस 5 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस कर देंगे, 5 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 1 आयोटा बचेगा। 5 आयोटा में से 4 गए तो 1 आयोटा बचा, मगर बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो ये प्लस का आयोटा बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। नाउ हमने ब्रैकेट को कर दिया, अब हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3। अब जो भी हमारा जवाब आया, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसी को प्लस किसके साथ करना है, z3 के साथ करना है। तो यहाँ पे करेंगे z1 प्लस z2 ब्रैकेट क्लोज z3। अब यहाँ पर कौन है, देखें z1 प्लस z2, तो इसकी पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसका जवाब क्या है, 7 प्लस आयोटा। उसके बाद ये कौन है, प्लस, ये आ गया आपका प्लस। उसके बाद कौन है, z3, तो z3 की क्या वैल्यू है, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। ओके जी, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, ठीक है। ओके जी, तो अब ये 7 प्लस आयोटा ये आपका सेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 5 आपका सेम, ये प्लस 6 आयोटा आपका सेम, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है। ओके जी, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपके पास रियल पार्ट है और ये भी आपके पास रियल पार्ट है। यहाँ पे कौन है, 7 और यहाँ पे क्या है, -5। तो अगर आप देखें कि इसको अगर हम माइनस करें, 7 है ये प्लस के और ये माइनस का 5 है, 7 में से माइनस के 5 चले गए, 7 में से 5 निकाल दें। क्या करना है हमें, 7 में से क्या माइनस करने, -5। आप देखें अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ, इधर अगर मैं करना चाहूँ तो देखें ये कौन है, 7, ये आ गया 7, ये कौन है, माइनस का 5, ये आपका आ गया माइनस का 5। तो 7 में से अगर हम 5 निकाल दें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। अब देखिए आयोटा वाली वैल्यू क्या है, प्लस आयोटा, ये कौन है, प्लस का 6 आयोटा, 6 आयोटा और एक और आयोटा, कितने हो गए, 7 आयोटा, तो प्लस 7 आयोटा। तो ये आपके पास जो है
लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। ठीक है, अब हमने किसको करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है। तो लिखेंगे इधर टेकिंग, हम उठा रहे हैं, टेकिंग कौन उठा रहे हैं, राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सी है वो लिखेंगे, कौन सी है हमारे पास, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब अलजेब्रा का क्या कानून है कि सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे इधर डायरेक्ट लिख देंगे फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट। तो मुझे बताएं ब्रैकेट कौन है, Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो Z2 सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करना है। तो ब्रैकेट में कौन है, Z2 प्लस Z3। Z2 की क्या वैल्यू है, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। बीच में क्या है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद Z3 की क्या वैल्यू है, -5 प्लस 6 आयोटा, -5 प्लस 6 आयोटा। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट मैंने क्यों डाली है, क्योंकि बीमारी है ना, बीमारी से परहेज करना है। ठीक है, ओके जी। तो Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू, ये आपका 4 सेम प्लस 5 आयोटा सेम। अब ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस, -5 आपका सेम और प्लस का 6 आयोटा आपका सेम। तो Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू, अब देखें ये आपके पास रियल है और ये भी आपके पास रियल है, तो वही चीज़ देखें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, तो ये आ गया आपके पास 4 और कौन है -5, ये आपका आ गया -5। अब देखें 4 में से 5 निकालें, 4 में से 5 तो नहीं जाएंगे, 5 में से 4 चले जाएंगे, कितना बचेगा 1। मगर बड़ी रकम किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया -1, सही है। उसके बाद क्या है, आयोटा वाली वैल्यू दिखाएं, देखें 5 आयोटा, इधर लिखेंगे 5 आयोटा, और आयोटा वाली दूसरी वैल्यू क्या है, +6 आयोटा, ये आ गया आपका +6 आयोटा। 5 आयोटा और 6 आयोटा कितने हो गए, 11 आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा +11 आयोटा। तो ये आपके पास जो है वो ब्रैकेट सॉल्व हो गई। नाउ हमने ब्रैकेट को, हमने पहले क्या करना था, इस पूरे को सॉल्व करना था, क्योंकि राइट हैंड साइड ये थी। तो पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो इसका ये जवाब आया। अब मैंने इसी के साथ प्लस करना है कौन, Z1। तो हमने जो करना है वो पहले लिखना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ पे लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की क्या वैल्यू है, 3 - 4 आयोटा। Z1 की वैल्यू आप देख लें क्या है, अब आपके पास 3 - 4 आयोटा। ठीक है, वो ऊपर देख लें 3 - 4 आयोटा। तो ये वैल्यू मेरा यहाँ पे रखेंगे 3 - 4 आयोटा। Z1 की जगह ये वैल्यू आ गई, ये कौन है प्लस, ये आपका आ गया प्लस। उसके बाद क्या है Z2 प्लस Z3, तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। Z2 प्लस Z3, इसका आंसर क्या है, -1 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, अब देखें ये 3 आपका सेम आ जाएगा, -4 आयोटा आपका सेम। अब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये 1 आपका सेम, प्लस आपका 11 आयोटा आपका सेम। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू, अब देखें ये आपके पास रियल है और ये भी आपके पास क्या है, रियल। 3 और ये -1 है, 3 में से 1 माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 2 बचेगा। ठीक है, 3 में से माइनस का 1 अगर जाएगा, अगर आप यहाँ पे आप करना चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं। देखें यहाँ पर क्या है 3, ये आपका क्या है 3 और कौन है -1, ये -1, तो 3 में से 1 निकालें क्या बचेगा 2, तो ये देखिए मैंने 2 रखा है, सही है, ओके जी। उसके बाद क्या है -4 आयोटा, -4 आयोटा,
उसके बाद क्या है, प्लस का 11 आयोटा, प्लस का 11 आयोटा। अब देखिए इन दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। जब मुख्तलिफ साइनें होती हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 11 आयोटा में से अगर हम 4 आयोटा माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 7 आयोटा बचेगा। मगर बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस का 7 आयोटा, तो यहाँ पे रखेंगे प्लस का 7 आयोटा। तो अब आप देखें कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब जो आया था, जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आया है वो भी सेम आया है, और आपके पास राइट हैंड साइड का ये देखें जवाब, दोनों का जो जवाब है वो क्या है, सेम आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके हम चौथे पार्ट पर चलते हैं। अब हमारे पास जो चौथा पार्ट है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने किस में किया था, एडिशन में किया था। अब हम किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। तो एसोसिएटिव में कितने सेट होते हैं, 3 सेट होते हैं। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों, राइट हैंड साइड मैंने सेम लिख दिए, मगर किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो बीच में डॉट आ जाएगा, क्योंकि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप लेफ़्ट पर पहले 2 पे ब्रैकेट रखेंगे तो आपको राइट साइड पर कहाँ पे ब्रैकेट रखनी पड़ेगी, आखिरी 2 पे ब्रैकेट रखनी पड़ेगी। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड पर आखिरी 2 पे ब्रैकेट और राइट हैंड साइड पर शुरू वाले 2 पे ब्रैकेट। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जिसको भी सॉल्व करें। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मैंने दो जस्ट आपको समझाने के लिए नीचे वाले लिखी है, तो नीचे वाले को सॉल्व करें तब भी ठीक, अगर ऊपर वाले को सॉल्व करें तब भी आपकी मर्ज़ी है। मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। अब देखिए हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या है कि इसको अगर सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का जवाब सेम आएगा। अब वैसे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है वो लिखेंगे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अगर आप पहले जिसको सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, जवाब आपका सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की कौन सी है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ठीक है, तो अलजेब्रा का क्या रूल है कि सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट। तो लिखेंगे फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन है, ब्रैकेट के अंदर कौन है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें पहले Z1, तो Z1 की क्या वैल्यू है, ऑलरेडी मिली हुई है, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, Z2 के साथ। तो Z2 की क्या वैल्यू है, Z2 की क्या वैल्यू है, 4 प्लस 5 आयोटा, ये आपका 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ओके जी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, 3 को उठाना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो पहले रखते हैं प्रॉपर वे में, 3 को उठाना है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 5 आयोटा, उसके बाद क्या है माइनस 4 आयोटा, माइनस 4 आयोटा, पहले 3 को उठाना है दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 4 आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई, तो फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ, तो ये मैंने रख दिया, माइनस 4 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, वो भी इसी के साथ, तो 4 प्लस 5 आयोटा। हम डायरेक्ट भी करते तब भी हो जाता, मगर मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके जी, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। ओके जी, अब मल्टीप्लाई करें, जो भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर होती है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, 3 को 4 से 12, 3 को 5 आयोटा से 15। अब ये माइनस, ये आपकी माइनस सेम, 4 आयोटा को किससे करना है, 4 से, तो 4 आयोटा को 4 से करेंगे तो क्या आएगा,
16 आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस और ये अंदर प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 आयोटा को 5 आयोटा से, तो नंबर को नंबर के साथ, आयोटा को आयोटा के साथ, 4 5 ज़ा 20, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू ये 12, ये आपका 12 आपका सेम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 15 आयोटा है और क्या है माइनस 16 आयोटा, तो माइनस के 16, अब ये मैं साइड में कर लेता हूँ, माइनस के 16 आयोटा में से माइनस के 16 आयोटा और ये कौन है, प्लस का 15 आयोटा, प्लस का 15 आयोटा, ठीक है। अब दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। जब दो चीज़ों की साइन मुख्तलिफ होती है तो क्या करते हैं, माइनस। 16 में से 15 चले गए, बाकी कितने बचेंगे, 16 आयोटा में से 15 आयोटा चले गए, 1 आयोटा बचेगा, मगर बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का आयोटा, तो ये बचेगा माइनस का आयोटा। और उसके बाद क्या है, माइनस, ये माइनस सेम, ये 20 आपका सेम, बीच में कोई साइन, ये माने कौन है, मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें पता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो ये आपका आ गया -1, ठीक है। ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये 12, ये आपका 12, ये आपका 12 सेम, ये माइनस आयोटा, ये आपका माइनस आयोटा सेम, -20 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 20, ठीक है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 12 है, ये आपका 12 और ये आपका 20, तो 20 में 12 आप प्लस कर दें, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 32 आ जाएगा, 32, और ये आपके उसके बाद कौन है, माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा। तो ये आपके पास जो है किसका आंसर आया है, ब्रैकेट का आंसर आया है। ये आपके पास किसका आंसर आया है, हमने सिर्फ किसको सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, ये इस ब्रैकेट का आंसर आया। अब इसी को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, Z3 के साथ भी करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये जो उसका आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, Z3 के साथ, Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देखें Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। ओके जी, तो Z3 यहाँ रखेंगे। अब जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, Z3 के साथ, तो Z1 Z2 का आंसर क्या है, 32 माइनस आयोटा, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, Z3 के साथ, तो Z3 की देखें वैल्यू क्या है, Z3 की वैल्यू क्या है, -5 + 6 आयोटा, -5 + 6 आयोटा, ठीक है। ओके जी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, Z3 के साथ। ओके जी, अब पहले 32 को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो पहले ब्रैकेट अलग करते हैं, 32 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इन दोनों के साथ, -5 + 6 आयोटा, 32 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 32 को इन दोनों से, फिर माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -5 + 6 आयोटा। ओके जी, अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम क्या आता है। अब हम क्या करेंगे कि 32 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 5 के साथ। तो अगर हम 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, 160 आंसर आ जाएगा, 160 आपका आंसर आ गया। मगर 32 को -5 से, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, आपका आंसर भी माइनस में आएगा, ठीक है। ओके जी, अब फिर 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 आयोटा से, 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 192। 32 को प्लस के 6 आयोटा से, तो आएगा +192, मगर आयोटा आयोटा का आयोटा सेम। अब क्या करना है, इस आयोटा को माइनस आयोटा को -5 से, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा को 5 से 5 आयोटा, और इसी आयोटा को फिर किससे करना है, 6 आयोटा से, मगर ये माइनस है ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा को 6 आयोटा से, तो क्या आएगा 6 आयोटा
स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस का 160 आपका ये सेम आ जाएगा। अब देखिए प्लस के 192 और प्लस के 5 आयोटा दोनों सेम बरादरी है। इन दोनों को हमने क्या करना है? आपस में प्लस करना है। प्लस करना है। तो 192 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 197। कितने आ जाएंगे? प्लस 197 आयोटा। ठीक है, ओके जी। ये माइनस, ये आपका माइनस सेम, ये 6 आपका सेम। इन दोनों के बीच में कौन सी बीच में निशानी है? कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन है? मल्टीप्लाई। उसके बाद आयोटा स्क्वायर, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे ना, ओके जी। -160 प्लस 197 आयोटा। अब ये माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6, ओके जी। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू, अब देखें ये आपके पास माइनस का 160 है और ये आपके पास प्लस 6 है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर में करेंगे, आप देखें, आप कैलकुलेटर में देखिएगा -160 नज़र आ रहा है, -160। ठीक है, माइनस का 160 ये आ गया, और किसके साथ करना है? +6। ये देखिए -160 +6। ठीक है, ओके जी। तो प्लस, ये आप देखें +6 करना है, इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर क्या है? -154। तो -154 और आयोटा वाली वैल्यू क्या है? +197 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब हमने क्या करना है? नाउ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी? राइट हैंड साइड आप देखें आपके पास क्या थी मौजूद। अब राइट हैंड साइड, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, इसकी राइट हैंड साइड कौन सी है? ये वाली राइट हैंड साइड है ना आपके पास। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ठीक है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। तो लिखेंगे फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट में कौन है? Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ठीक है, ओके जी। Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। तो Z2 की वैल्यू क्या है? 4 + 5 आयोटा, ये हमें मिली हुई थी ऑलरेडी। और Z3 की क्या वैल्यू है? -5 + 6 आयोटा। ठीक है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू 4 को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई, 4 को उठाया, इन दोनों से करेंगे, फिलहाल रख रहे हैं, 5 + 6 आयोटा। अब किसको करना है? प्लस के 5 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई, -5 + 6 आयोटा। ठीक है, ओके जी। अब Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू, अब 4 को -5 से, 4 5 ज़ा -20 और प्लस ये बीच में प्लस 4 6 ज़ा 24 आयोटा। ठीक है, ओके जी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, प्लस इंटू माइनस, -5 5 ज़ा 25 आयोटा, और 5 को फिर किससे करना है? 6 से, ये भी प्लस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस 5 6 ज़ा, 5 को अगर हम 6 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 आएगा, 5 6 ज़ा 30, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। तो माइनस का 20, ये आपका माइनस का 20 सेम। अब देखिए यहाँ पे प्लस के 24 आयोटा हैं और माइनस के 25 आयोटा हैं। तो माइनस के 25 में से 24 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का आयोटा एक बचेगा, मगर बड़ी रकम माइनस की, इस वजह से माइनस का आंसर।
+30, ये आपके पास +30, और बीच में देखिए कोई साइन नहीं, मैंने मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, ठीक है। तो ये माइनस का 20 आपका सेम, ये माइनस का आयोटा आपका सेम, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, -30 को 1 से, तो ये आपके पास 30, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, माइनस का 20 और दूसरा क्या है, माइनस का 30, ये माइनस का 20, ये माइनस का 30, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करना है हमने, तो 20 और 30 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। माइनस के 20 और माइनस के 30, माइनस के 50, तो माइनस के 50, और ये कौन है, माइनस का आयोटा। तो ये जवाब आ गया आपके पास, ब्रैकेट का आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 का जवाब। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या, वैसे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, अंदर ब्रैकेट जो थी, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें Z1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किसके से करना है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3, इसका आंसर क्या है, -50 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई करें। अब इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें 3 को उठाना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को उठाना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -50 माइनस आयोटा, ठीक है। 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -4 आयोटा को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, -50 माइनस आयोटा, ठीक है। ओके जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें, जो भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर वो ब्रैकेट से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो 3 को अगर हम -50 से मल्टीप्लाई करें, तो आप देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, -50 से, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय -50, तो अब देखें 3 मल्टीप्लाई बाय -50, तो अगर इसको मैं देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर है -150, तो -150 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा से, तो 3 को जब हम माइनस आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, -3 आयोटा, ठीक है। अब किसकी बारी, इसकी बारी है, इसको उठाना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको उठाना है, 4 आयोटा को उठाना है और दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस प्लस 4 आयोटा को 50 से, तो देखें 4 आयोटा को 4 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 50। क्वेश्चन की तरफ भी देखें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, तो 4 को अगर 50 से करेंगे तो क्या आएगा, 200, वही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये आ गया प्लस, और 4 आयोटा को 50 से, तो 4 को 50 से करेंगे तो क्या आएगा, 200, मगर 4 आयोटा को 50 से करना था, तो 4 को 50 से 200, ये आयोटा का आयोटा सेम, सही है। ओके जी, अब -4 आयोटा को फिर किससे करना है, माइनस आयोटा से, तो माइनस प्लस 4 का 4 सेम, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ओके जी, अब इसको सॉल्व करना है हमने, माइनस का 150, ये आपका सेम। अब ये माइनस के 3 आयोटा, माइनस के 3 आयोटा, ठीक है, और ये प्लस का 200। अब देखिए दोनों की जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट साइनें होती हैं तो क्या करते हैं, माइनस। तो 200 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 197 आयोटा। भले आप करके देख लें, बड़ी रकम प्लस की है तो 197, देखें माइनस के 3 प्लस 200 के साथ, तो अब देख लें, मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। क्या करना है, माइनस के 3 प्लस 200, ये प्लस का 200 इक्वल करें,
आंसर क्या है आपके पास 197। देखें 197 में अगर प्लस का है तो वही देखिए मैंने क्या लिखा है 197। ठीक है, ओके जी। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया 197 आयोटा, मगर प्लस का 197 आयोटा। ये प्लस, ये आपका प्लस सेम, ये आपका 4, ये आपका 4 सेम। अब बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो ये आ गया -1। तो -150 प्लस 197 आयोटा, और ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, -4 1 ज़ा 4। ठीक है, ओके जी। अब देखें दोबारा, ये आपका रियल है और ये आपका रियल है, दोनों एक ही बरादरी के बंदे हैं। तो माइनस का 150 और ये माइनस का 4। तो देखिए दोनों की जो साइन है वो क्या है, सेम। जब साइनें सेम होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब एक जैसी साइनें होती हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो माइनस के 150 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 150। आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। माइनस के क्या है, माइनस के देखें 150 मैं लिख रहा हूँ, माइनस के 150 और माइनस के 4 अब इक्वल करें तो देखें क्या आया, माइनस का, ये देखें आंसर क्या है माइनस के 150। तो देखिए हमारा भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है, ओके जी। तो ये आ गया माइनस का 154 और ये प्लस का 197 आयोटा, ये आपका सेम। अब ये आंसर किसका आया है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। ठीक है, ये आपके पास आंसर किसका आया था, ये आपके पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर क्या आया था, तो आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो जवाब आया था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, इस पेज के बैक साइड पर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का ये देखें, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास ये आया था। ये आप देखें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है, -154 प्लस 197 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। ठीक है, और यही देखें आप राइट हैंड साइड का जवाब, -154 प्लस 197 आयोटा। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है और एक दो बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइनल पार्ट पर। स्टूडेंट्स, इसका जो 5th पार्ट है वो 5th पार्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा सबसे पहले निशानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की निशानी क्या है, हमें कैसे पता चले कि ये जो लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव का है। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव की जो पहली निशानी है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी में एक ही वक्त में दो निशानियां यूज होंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा क्या होगा, एक ही वक्त में दो निशानियां होंगी। नंबर 1, अब देखिए इनके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक मल्टीप्लाई और यहाँ पे कौन है, प्लस। यहाँ चले आप इधर नहीं देख रहे तो इधर देख लें आप, इन दोनों के बीच में निशानी क्या है, कुछ भी नहीं, माने क्या है, मल्टीप्लाई, और बीच में क्या है, प्लस। तो देखें एक ही वक्त में दो निशानियां हैं, तो ये पहली निशानी है डिस्ट्रीब्यूटिव की। दूसरी बात कि डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा 3 सेट होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं। देखिए 3 सेट है लेफ्ट हैंड साइड पर, Z1 Z2 Z3, और राइट हैंड साइड पर भी कितने सेट हैं, 1 2 Z3 3। आप बोलेंगे Z1 जो है 4, नहीं, Z1 1, Z2 2, Z3 3। तो देखें 3 सेट और इस तरह भी 3 सेट। अब हमें याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ किस में, मल्टीप्लिकेशन में। डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले क्या रखेंगे,
मल्टीप्लाई रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले देखें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ओवर या अंडर, ओवर भी आ सकता है, अंडर भी आ सकता है, इसका मतलब है बाद में। तो बाद में कौन होगा? बाद में एडिशन। तो देखें बाद में एडिशन, सही है। पहले मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन। अब ये साइड इससे ये साइड कैसे आई? अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन है? Z1, अंदर कौन है? Z2। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा? Z1 Z2। Z1 को पहले फिर Z3 से मल्टीप्लाई, Z1 Z3। बीच में प्लस, तो बीच में आ गया प्लस, ठीक है। अब ये वाली जो आपकी साइड है, ये वाली आपकी जो साइड है, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाली जो साइड है आपकी, ये कौन सी साइड है? ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। ओके जी, अब हमारी मर्जी है कि हम पहले किस साइड को सॉल्व करें। लेट्स सपोज मैं अगर आपको बोलूं कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है? Z1 मीन्स उल्टे हाथ वाली साइड। Z1 लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है? आगे लिखेंगे Z1 Z2 प्लस Z3। अब अलजेब्रा का रूल क्या होता है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अलजेब्रा का क्या रूल है कि सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर कौन है? Z2 प्लस Z3। ओके जी, Z2 की क्या वैल्यू है? ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। Z2 की क्या वैल्यू है? 4 प्लस 5 आयोटा, ये आ गया Z प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। बीच में प्लस, ये आ गया प्लस Z3 की क्या वैल्यू है? -5। अब देखिए मैंने ब्रैकेट इसलिए रखी क्योंकि इसके आगे बीमारी थी, माइनस थी इसलिए, ठीक है। ओके जी, तो Z3 की क्या वैल्यू है? -5 प्लस 6 आयोटा, ये आ गया आपका प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करें, पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक करें इसको। 4 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, -5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है? रियल पार्ट किसे कहते हैं? वो चीज़ जिसके साथ आयोटा ना हो। तो ये 4, इसको रखते हैं साइड में 4, और ये कौन है? -5। हमेशा आगे देखेंगे निशानी कौन सी है? -5, तो ये -5। अब हमें पता है कि 4 के आगे कुछ भी नहीं, मैंने कौन है? 4 प्लस का। तो 4 में से 5 माइनस तो नहीं हो सकते, 5 में से 4 माइनस क्या बचेगा? 1। मगर इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी है? माइनस की वैल्यू है। तो आंसर किसका आएगा? -1। तो आंसर आपके पास क्या आया? Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू क्या आया? -1। ये आपका आ गया -1, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ये आयोटा वाली वैल्यू, एक बरादरी की वैल्यू +5 आयोटा, +5 आयोटा, और दूसरी आयोटा वाली वैल्यू क्या है? 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अगर मैं कहूँ 5 आयोटा और 6 आयोटा कितने हो जाएंगे? 11 आयोटा, प्लस के 11 आयोटा, प्लस के 11 आयोटा। ये आपकी हो गई ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है? अलजेब्रा के कानून के तहत सबसे पहले हमने क्या किया? ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3, माने ये ब्रैकेट तो हमने हल कर ली। अब इसी का जो जवाब आया है उसको Z1 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। बीच में कोई साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3। तो Z1 अब देखें शुरू में कौन है? Z1 है। तो देखिए Z1 की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है? Z1 की ये वैल्यू 3 - 4 आयोटा, ये वैल्यू है ना Z1 की, 3 - 4 आयोटा। तो 3 - 4 आयोटा, ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई,
Z2 प्लस Z3 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या है? -1 प्लस 11 आयोटा, -1 प्लस 11 आयोटा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3। अब इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। पहले 3 को उठाना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 3 को उठाना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो 3 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से तो क्या आएगा? -3। 3 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा? -3। ये आ गया आपका -3। अब 3 को पहले -1 से किया, अब 3 को हमने किससे करना है? 11 आयोटा से मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 11 आयोटा। तो आयोटा का आयोटा सेम, जो भी होगा सेम आ जाएगा। 3 को 11 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 33। तो ये आ गया आपका 33 आयोटा। ठीक है। अब किसकी बारी? -4 आयोटा की। अब किसकी बारी है? -4 आयोटा की। -4 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 से। -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -1 के साथ। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस इधर और इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो चीज़ सेम आ जाती है। 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 आयोटा। तो ये आपका आ गया +4 आयोटा। सही है। अब इसी -4 आयोटा को फिर किससे करना है? 11 से। -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किसके साथ? 11 आयोटा के साथ। 11 आयोटा। अब देखें इधर माइनस है और इधर देखें 11 के साथ कुछ भी नहीं, माने 11 प्लस का है। तो माइनस इंटू प्लस, -4 को 11 से, तो 4 को जब 11 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 44। और आयोटा को आयोटा से, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर। तो -44 आयोटा स्क्वायर। ओके जी। तो अब इसको आगे लिखें। आगे हम लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 आपका सेम आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपके पास कौन है? प्लस का 33 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा, तो दोनों को प्लस करें। 33 आयोटा और उसके साथ कौन प्लस करना है? 4 आयोटा और प्लस करना है। तो कितने हो जाएंगे? 33 आयोटा और 4 कितने हो जाएंगे? 33, 34, 35, 36, 37, 37 आयोटा हो जाएंगे। ठीक है। 37 आयोटा, तो +37 आयोटा। ठीक है। ओके जी। 33 और 4 37, 33 आयोटा और 4 आयोटा 37 आयोटा। ठीक है। ओके जी। उसके बाद क्या है? माइनस, हमने इसको सॉल्व कर दिया ना, इसको इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये 37 आ गया। ये माइनस, ये माइनस, 44, ये आपका 44। आयोटा स्क्वायर, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ठीक है। ओके, ये आपका रफ कॉलम है, ये आपका रफ कॉलम। ठीक है। ओके जी। 44, ये 44 आ गया। बीच में देखिए कोई साइन नहीं, मैंने क्या है? मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 सेम प्लस 37 आयोटा सेम, ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस 44 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 44 सेम आ जाएगा। ठीक है। ओके जी। अब आप देखें ये आपके 44 हैं प्लस के, तो ये आ गए 44 प्लस के, और ये क्या है? माइनस का 3, ये भी रियल, ये भी रियल, तो माइनस का 3। तो 44 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास कितने बचेंगे? Z1 2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 44 में से अगर हम 3 को माइनस करें कितने बचेंगे? 41 बचेंगे ना। ओके जी। उसके बाद प्लस, ये आपका प्लस 37 आयोटा, 37 आयोटा। ये आपके पास आ गया कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड का ये जवाब आ गया। ठीक है। ये जवाब हमारे पास किसका है?
लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसकी बारी है। नोट्सों के हवाले से परेशान मत होइएगा, मैं आखिर में जो है ना वो नोट्स जो है वो स्क्रीनशॉट्स उसके मैं रख दिया करूँगा, आप जो हैं वो वहीं से जो है वो फिर आखिर में स्क्रीनशॉट जो है ना वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, या पहले इसको कर लें फिर इसको कर लें। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी इनका आंसर आएगा उन दोनों आंसर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो लेट सपोज पहले मैं जो है ना वो ये चीज़ कर लेता हूँ। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 की क्या वैल्यू थी 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। ये मैं गिवन है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं उठा रहा। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 3 को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 जा क्या आएगा 12, तो ये आ गया आपका 12। 3 को पहले 4 से कर लिया, अब 3 को किससे करना है 5 आयोटा से, तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है 5 आयोटा से, तो 3 5 जा 15 आयोटा, आयोटा का आयोटा सेम, 3 5 जा 15 आयोटा, तो ये आपका आ गया 15 आयोटा आ गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, -4 आयोटा की बारी है। माइनस अब किसको उठाना है, हमने -4 आयोटा को उठाना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले 4 के साथ, तो ये देखिए माइनस है और इस 4 के आगे कुछ भी नहीं, माने कौन है ये 4 प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 4 जा 16, आयोटा का आयोटा सेम, -16 आयोटा, ठीक है। अब इसी माइनस के 4 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किसके साथ 5 आयोटा के प्लस के साथ, तो ये माइनस है इधर प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 जा 20 और आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, तो क्या है आंसर, -4 5 जा 20, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू 12 आपका सेम, 12 आपका सेम। अब देखें ये इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का 15 आयोटा -16 आयोटा, एक ही बरादरी है इसलिए पहले इनको मैं भी जान छुड़वा रहा हूँ इन दोनों की। तो 15 में आयोटा में से 16 आयोटा माइनस नहीं हो सकते, 16 आयोटा में से, मगर 16 आयोटा माइनस के हैं, माइनस के 16 आयोटा में से 15 प्लस के आयोटा कैंसिल कर दो तो एक आयोटा बचेगा। 16 आयोटा में से 15 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक आयोटा बचेगा, मगर बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का आयोटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस का आयोटा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस ये 20 और आयोटा स्क्वायर, दोनों बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ठीक है। ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये 12 आपका सेम, ये माइनस का आयोटा सेम, ये माइनस माइनस प्लस 21 जा 20, ठीक है। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे इनको देखिएगा, ठीक है। Z1 सिंप्लीफाई करना है हमने, तो ये 12 और ये 20, तो 12 में 20 प्लस करना है हमने, तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 32, तो ये 32 क्यों प्लस किए दोनों, क्योंकि ये भी रियल एक ही बरादरी है। बाकी क्या बचा, माइनस का आयोटा, तो ये आपके पास जो है वो किसका जवाब आया, इसका जवाब आया, इसका जवाब आया। अभी हमारा ये पार्ट रहता है, ये करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना,
और दोनों का देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जवाब सेम आएगा। अब हमने क्या करना है, नाउ लिखेंगे, नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, तो Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की क्या वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z3 की क्या वैल्यू है -5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले 3 को उठाना है, दोनों से मल्टीप्लाई, इन दोनों से, तो यहाँ पे देखिए -5 है, तो 3 को -5 से मल्टीप्लाई, 3 को -5 से, तो 3 को 5 से, ये देखिए माइनस है, माइनस सेम, 3 5 ज़ा 15, तो यह आपका आ गया माइनस का 15। अब 3 को किससे करना है 6 आयोटा से, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे 6 आयोटा से, तो आयोटा तो सेम आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, तो प्लस के 18 आयोटा, सही है। ओके जी, अब किसकी बारी, माइनस के 4 आयोटा की बारी। -4 आयोटा को किससे करना है -5 से, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई किसके साथ -5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, आयोटा का आयोटा सेम, तो प्लस का 20 आयोटा, ये आ गया। अब माइनस के 4 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई 6 आयोटा से, माइनस के 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किसके साथ प्लस के 6 आयोटा के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24, और आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, तो -24 आयोटा स्क्वायर। ओके जी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू माइनस का 15। अब देखिए इन दोनों को प्लस करें आपस में, 20 आयोटा प्लस के और प्लस के 18, तो 20 और 18 आयोटा कितने हो जाएंगे 38 आयोटा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 38 आयोटा हो जाएंगे। और ये माइनस का 24, ये आपका सेम, आयोटा स्क्वायर बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ठीक है। ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 इज इक्वल टू -15 आपका सेम, प्लस का 38 आयोटा आपका सेम, ये माइनस 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 प्लस 24 को 1 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 24, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है माइनस का 15, क्या है आपका, ये आपका माइनस का 15 और ये प्लस का 24, ये भी रियल ये भी रियल, तो 24 ये 24 माइनस का 15, तो 24 में से 15 माइनस कर दें, तो 24 में से अगर हम 15 माइनस करें तो कितने बचेंगे हमारे पास, 24 में से अगर हम 15 माइनस करें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9, और प्लस का 38 आयोटा आपका सेम, ठीक है। ओके जी, अब देखें ऊपर वाले पार्ट का ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। अब इन दोनों के आंसर्स को हमने क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। ओके जी, तो पहला पार्ट क्या है Z1 Z2 को प्लस करना है किसके साथ Z1 Z3 के साथ, Z1 Z3 के साथ प्लस करना है, ठीक है। ओके जी, तो मुझे बताएं Z1 Z1 इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। ओके जी, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर Z1 Z2 का जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है 32 माइनस आयोटा, 32 माइनस आयोटा, इसको क्या करना है बीच में प्लस, ये प्लस आ गया। उसके बाद Z1 Z3 देखें Z1 Z2 का जवाब क्या है 32 माइनस आयोटा, ऊपर पड़ा हुआ था वो मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या है Z1 Z3, इसका आंसर क्या है 9 प्लस 38 आयोटा, ठीक है 38 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस करें Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करें, ये आपके पास 32 और ये आपके पास 9,
तो 32 में अगर हम 9 प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा 41। और यहाँ पे देखें 38 आयोटा है, 38 आयोटा, और ये क्या है माइनस का आयोटा। तो 38 में से अगर एक आयोटा चला जाएगा तो कितने बचेंगे 37 आयोटा, 37 आयोटा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का जवाब आ गया है। ठीक है, ओके जी। अब देखें कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड जो थी, ये देखें ये वाली साइड जो थी लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर देखिए मैंने नीचे लिखा था लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है 41 प्लस 37 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो देखें राइट हैंड साइड का भी जवाब क्या है 41 नहीं प्लस 38 प्लस का है। 38 में से एक आयोटा चला गया तो प्लस का 37। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी वही जवाब आया और राइट हैंड साइड का भी जवाब वही आएगा। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये दोबारा देख लें, 38 आयोटा में से एक आयोटा चला गया तो प्लस का 37 बचेगा ना, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, तो इसलिए 37 आपका प्लस का। ठीक है, ओके जी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के आगे बराबर, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।